हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी, दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी विचार किया। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि ये काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं, तो दमयंती अपने को माला पहना देगी, और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी हो। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया, और राजा नल का रूप धारण कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया, और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी होगी दमयंती के सामने कि ये पांच एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओ? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना प्रभु? क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तुम्हें पहना दूंगी। पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं, ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका आराधना करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना, राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग ये है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते, हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे, हमारी पहचान उससे है। वहां के जो विधायक हैं, वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो आमदार हैं, वहां के जो खासदार हैं, वहां का जो मंत्री है, वहां का जो अध्यक्ष है, वहां का जो उपाध्यक्ष है, वहां ये व्यक्ति है, वहां का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं, वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह के कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए, तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए, तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए, तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है, इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। दुनिया का हाथ जोड़ लिया, अब उसको जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़कर देख ले। अब